Hello everyone, welcome back to Ishan B.Ed classes. So in this video we will discuss about patience. टीचिंग की सॉफ्ट स्किल पेशेंस हमने आज ली है। शिक्षण में धैर्य का कौशल PATIENCE पेशेंस derived from the Latin origin meaning suffering। यह लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ सफरिंग होता है। पेशेंस को अगर हम देखें तो यह की ऑफ सक्सेस होता है। यह सफलता की एक कुंजी के रूप में लिया जाता है तथा इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पेशेंस इज़ एन एक्सरसाइज। पेशेंस एक अभ्यास की तरह लिया जाता है। वी डिफाइन पेशेंस एज Patience is not the ability to wait. Patience is not the ability to wait, but how you act while you are waiting. अर्थात हम कह सकते हैं कि पेशेंस आपके रुकने की क्षमता को नहीं दिखाता है, बल्कि यह प्रतीक्षारत रहते हुए आपका व्यवहार कैसा है इस पर फोकस करता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पेशेंस इज़ the very important thing in our life. The quality patience is the important thing in an individual achievement. इस तरह से हम कहते हैं कि patience is an essential attribute for a teacher. शिक्षक के लिए धैर्य एक आवश्यक गुण है। तो जब हम शिक्षण में धैर्य के कौशल की बात करते हैं तो शिक्षक में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, बहुत सारे गुण उसमें व्याप्त होने चाहिए जिससे कि हम देख सकते हैं कि शिक्षण को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम पेशेंस को लेकर के शिक्षण के सॉफ्ट स्किल पेशेंस पर काम करते हुए अगर हम अपने शिक्षण को पूरा करेंगे तो वह स्टूडेंट को बेहतर तरीके से लर्न हो जाएगा और उनको की जो अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। इस प्रकार अब हम टीचिंग की सॉफ्ट स्किल पेशेंस पर फोकस करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। टीचर किस तरह से पेशेंस रखकर अपने कार्य को करेगा। फर्स्ट हमने लिया है लर्निंग। टीचिंग सॉफ्ट स्किल पेशेंस का ज्ञान टीचर तथा स्टूडेंट दोनों को ही होना चाहिए। पेशेंस के द्वारा टीचर जहाँ कठिन से कठिन सिचुएशंस को सॉल्व कर लेगा, वहीं स्टूडेंट भी पेशेंस से अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकता है। नेक्स्ट हमने लिया है टीचिंग। टीचर किसी भी एज वर्ग के, कोई भी हम कहते हैं किसी भी एज हो या फिर किसी भी क्लास के स्टूडेंट को शिक्षण देते वक्त क्या करना चाहिए, उसको पेशेंस के साथ अपने शिक्षण को कंप्लीट करना चाहिए। अपनी जो टीचिंग है उसको उस समय उसको पूरा का पूरा पेशेंस रखना चाहिए। किसी भी कोई भी सिचुएशन उसके सामने आ जाए तो वो उसे धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट हमने लिया है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। टीचिंग की सॉफ्ट स्किल पेशेंस के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक द्वारा निभाई जाती है। नेक्स्ट जॉब है तो पीपल टीचर यदि ट्रेनिंग के दौरान ही अगर उनको हम टीचिंग की सॉफ्ट स्किल पेशेंस के गुण की महत्ता के बारे में बता दें तो वो टीचर की जॉब प्राप्त करने में उनको सरलता मिलेगी। हम कहते हैं पीपल टीचर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं टीचर्स की, जैसे बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, टीचर्स को पेशेंस के बारे में बताना चाहिए कि आपके जो टीचिंग के फील्ड में अलग अलग तरह की डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, या टीचर और टीचर का, या टीचर प्रिंसिपल का, या टीचर द्वारा अन्य कर्मचारियों के साथ उसका कैसा रिलेशन है, तो उसे जो है किसी भी सिचुएशन में पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। लाइफ में प्रत्येक रिलेशन बेहतर जिससे कि बनाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर की। तो टीचिंग की सॉफ्ट स्किल पेशेंस रख कर के, टीचिंग की सॉफ्ट स्किल जो पेशेंस है उसको अगर टीचर रखेगा अपनी लाइफ में अपने करियर को प्राप्त करने के लिए, तो उससे उसको क्या है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसके इस गुण के कारण उसी को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ।
टीचिंग में सॉफ्ट स्किल पेशेंस के द्वारा टीचर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। नेक्स्ट हमने लिया है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि टीचिंग की सॉफ्ट स्किल पेशेंस के द्वारा टीचर अपनी अलग पहचान बना सकता है तथा प्रत्येक स्टूडेंट के सामने एक आइडियल पर्सन के रूप में आ सकता है कि आदर्श अपना प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट हमने लिया है कंफर्ट जोन यानी सुविधा क्षेत्र। टीचिंग की सॉफ्ट स्किल के द्वारा अगर प्रत्येक फील्ड को हम अपना कंफर्ट जोन इसके द्वारा हम बना सकते हैं। कैसे कि पेशेंस अगर हम रखेंगे तो हर एक फील्ड हमारा कंफर्ट जोन बन सकता है। नेक्स्ट हमने लिया है लाइफ के सभी फील्ड्स में ये आवश्यक है। हम कहते हैं इसके द्वारा टीचर पेशेंस रखकर क्लास की डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी आसानी से हैंडल कर लेगा। इसके अलावा हम देखते हैं अगर हम एग्जांपल लें कि कई बार हम जो है नेट में कुछ सर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट अगर नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है तो वो पेशेंस नहीं रखते हैं बल्कि बार बार क्या करते हैं, रिफ़्रेश उसको करना पड़ता है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा उन सब सिचुएशंस में, जिससे कि उनके कार्य को पूरा होने में आसानी हो। आज स्टूडेंट हमने पेशेंस के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फोकस करेंगे। थैंक यू आज का लेक्चर देखने के लिए।